अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहज़ाद है। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस किस वजह से होती है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका क्या तरीका है जो फ्लोरोसिस से बचा जा सके। सबसे पहले तो जी फ्लोरोसिस होता क्या है? फ्लोरोसिस किस वजह से होता है और फ्लोरोसिस कहाँ से आता है? फ्लोरोसिस का जो ताल्लुक है वो आपके बहुत सी अर्ली एज में जो बच्चे पैदा होते हैं और उन बच्चों को जो 1 साल से 8 साल की उम्र तक उस इलाके में रहते हैं जहाँ पे फ्लोराइड का कंटेंट, यानी फ्लोराइड का मतलब ये है जो ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा होती है। उन नमकियात की वजह से जो बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, उन बच्चों को, और वो पानी वहाँ से पी रहे होते हैं, उस पानी के पीने की वजह से उनके दाँतों के अंदर ये जो नमकियात हैं वो ऐसे दाँतों में आ जाती हैं जैसे आप समझ लें कि दाँतों का वो एक हिस्सा बन जाती है। और जो फ्लोराइड है, वो फ्लोराइड जो है वो अपने जो निशानात या दाँतों के ऊपर जो अपीयरेंस शो करता है, वो या तो येलोनेस की तरह अपीयर होती है या वो व्हाइट फ्लेक्स, जिस तरह पानी के अंदर से जो नमक का एक आप समझ लीजिए एक जो आपके दाँत के ऊपर शो होने लग जाएगा। वो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सफ़ेदी दिखाने लग जाता है या बहुत ज़्यादा ब्राउनिश हो जाता है, या कोई ऐसे हिस्से भी होते हैं जहाँ पे वो डार्क ब्राउन या ब्लैक का शेड देने लग जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो निशानात हैं ये हमें किसी सफाई से या उसकी डेंटल क्लीनिक की वजह से उतर जाएँगे। मगर क्योंकि ये निशानात जब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये आप इसको क्लीन कर दें या इसकी व्हाइटनिंग कर दें और इससे ये निशान चले जाएँगे, तो मैं उनको बताता हूँ कि जो टीथ व्हाइटनिंग है उससे ये निशानात नहीं जाएँगे। अभी हम वजह डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लोराइड की वजह क्या है या ये फ्लोरोसिस आती कहाँ से है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया फ्लोराइड में का बहुत ज़्यादा जो आना है वो पानी के अंदर इस्तेमाल, जो बच्चे हैं 1 से 8 साल की उम्र में उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से फ्लोराइड होता है। और जब इसका पता चलता है तो बहुत ज़्यादा आप इसको मसलन बच्चा जब 15-20 साल का होता है तो माँ-बाप परेशान होते हैं कि ये निशानात कैसे जाएँगे? वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उसको डायग्नोज़ करते हैं कि ये किस वजह से हुआ। अब बहुत से इलाकों में, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी भी इस तरह बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, उनके दाँतों के ऊपर निशानात आ रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो शहर हैं वहाँ पे बहुत से लोग अब मिनरल वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ कम हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर भी और दूसरे मुल्कों में भी हैं डेफ़िनेटली, जहाँ पे ये फ्लोराइड का इस्तेमाल ज़मीन के पानी से करने की वजह से आपके दाँतों के एक अंदर एक इंट्रिंसिक स्टेन्स बन जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि फ्लोराइड का डायग्नोसिस कैसे होगा? फ्लोराइड का डायग्नोसिस इसी तरह होगा जब आप एक डेंटिस्ट के पास जाएँगे और आप उनको कहेंगे कि मुझे ये मसला हो गया है, इस मसले को हल करने के लिए अब आप डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करते हैं? अर्ली एजेज़ में डेफ़िनेटली इसका इलाज मैं तो अवॉइड करूँगा। अर्ली एज का मतलब ये है कि जब तक कि आप एक एडल्टहुड में, यानी आप 16 या 17 साल की उम्र में तक नहीं आ गए, तब तक इसका इलाज जो है मेरे ख़्याल से करना एक बहुत जल्दी है। कर भी सकते हैं, बहुत ही ज़रूरत पड़े, लेकिन ये है कि एज़ वी ग्रो अप, जैसे हमारी पूरे फेस की एक ग्रोथ हो गई, हमारे दाँत पूरे आ गए, तो तब उसका इलाज बनता भी है ताकि पूरे जो आपके दाँतों के साइज़ हो गए हैं, तब आप इसका इलाज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट की। फ्लोरोसिस का क्या ट्रीटमेंट है? मेरे पास अगर कोई आएगा फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए तो मैं उसको क्या ट्रीटमेंट बताऊँगा? इसमें ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि हमारी टीथ व्हाइटनिंग हो जाए तो हमारा ये इलाज हो जाएगा। टीथ व्हाइटनिंग से बहुत माइनर इफ़ेक्ट आता है और वो जो आपके दाँतों पे येलो स्टेन्स होते हैं या येलोनेस होती है, वो और नुमायाँ हो जाती है। जो व्हाइटनेस है वो और व्हाइटनेस हो जाती है। तो ये इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इससे ये है कि थोड़ी अरसे के लिए वो व्हाइट निशान आपके बाकी येलोनेस को कवर कर लेगा, तो मेबी शायद आपको ऐसे लगे जैसे फ्लोरोसिस थोड़ा-सा माइल्ड हो गया। ये इंट्रिंसिक स्टेनिंग है, ये अंदरूनी दाँत का मसला है, इससे आपका एक्सटर्नल कोई भी ट्रीटमेंट करने से उसका कोई हल नहीं होगा। जो वेनियर्स हैं, मैं लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वेनियर्स। वेनियर्स एक फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसमें बहुत से मसले ये आते हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट भी हैं और मेरे बहुत से डेंटिस्ट भी, मेरे डेंटिस्ट फेलोज़ जो हैं वो इंस्टा पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपने केसेस लगा देते हैं
फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट किया हुआ है और उन्होंने दांतों के ऊपर पूरे का पूरा खौल चढ़ाया होता है। सो मैं खुदारा उस ट्रीटमेंट से बचना आप लोगों को बचाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लोराइड का ट्रीटमेंट या फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट क्राउन लगाने से बिल्कुल नहीं है। वो आपके दांत को काट रहे हैं, वो आपके दांतों को ज़ाया कर रहे हैं, आपको दांत जो कट गया है वो वापस नहीं मिलना। मैं आपको कुछ अपने अगले केस डिस्कशंस में अपने केसेस दिखाऊंगा जिसके अंदर हमने फ्लोराइड या फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट किया है, जिसके अंदर हमने कोई दांत को कट नहीं किया। बहुत इन्वेसिव ट्रीटमेंट मत कराएं, आपके दांत वापस नहीं आएंगे। दांत एक वाहिद चीज़ है जो ग्रो नहीं करती। सो मिनिमल इन्वेसिव डेंटिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ भी इसी ट्रीटमेंट के ऊपर बता रहा हूँ कि हम जो ट्रीटमेंट फ्लोरोसिस का करते हैं, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा कि उसका वो क्या ट्रीटमेंट है। मैंने आज जैसा कि आपको बताया, वेनियर्स एक वाहिद ट्रीटमेंट है जो कि मोस्ट नॉन इन्वेसिव है। जिससे करते क्या है, देखें, दो तरह की चीज़ें, आपका निशान हमने गायब करना है, आपके दांत का निशान गायब करना है और आपके दांत को एक जिस तरह बाकी लोगों का स्माइल है उसी तरह को लेके आना है। तो हम वेनियर्स करते हैं। वेनियर्स क्या है? वेनियर्स एक नेल लाइक चीज़ है जो जिस तरह लड़कियां अपने दांत अपने नेल्स के ऊपर एक आर्टिफिशियल नेल लगवा लेती हैं ताकि उसकी खूबसूरती बढ़ जाए, उसका रंग बेहतर हो जाए या उसकी लुक बेहतर हो जाए। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट है। अ वेरी थिन लेयर ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ, यानी दांत के ऊपर एक बहुत पतली सी सरफेस लगा दी जाएगी जिससे आपका जो पिछला शेड है वो गायब हो जाएगा। आज इसके अंदर बहुत सी टेक्निक्स हैं, मैं आपके साथ बाद में भी इस टेक्निक के ऊपर बात करूंगा कि कैसे ये की जा सकती है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं वो फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट की है। वो मैंने आपको बताया है कि वेनियर्स एक वाहिद फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट है जो कि मेरे लिहाज से सजेस्ट मैं करता हूँ। बाकी बहुत सी टेक्निक्स लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आके आपका जो एंड है वो वेनियर्स के साथ ही होगा। वो क्या वेनियर्स होंगे वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि इसका प्रिवेंशन अब मैं बताता हूँ कि प्रिवेंशन कैसे। प्रिवेंशन एक दफ़ा ये हो गया, आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन प्रिवेंशन जो कल के लिए उन पेरेंट्स के लिए जिनके जो ऐसे इलाकों में रहते हैं या जो वैसे भी कोई पेरेंट्स जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जिनके बच्चों को ये हो सकता है, वो हैं वो इलाके जहाँ पे फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है। तो उस इलाकों में लोग अपने बच्चों को 1 साल से लेके 8 साल की उम्र से, यानी फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 8, आप उन बच्चों को पानी यानी खारा पानी मत दें या उनको ट्यूबवेल से पानी मत दें या ज़मीन से जो पानी आ रहा है वो मत दें। उनको वो पानी दें जिसके अंदर नमकियात नहीं होती, या उसको किसी तरह जो भी बेहतर तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं पानी का जिसमें फ्लोराइड ना हो। सो हमने बात कर ली प्रिवेंशन की। इस चीज़ में इस चीज़ को बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जो ट्यूबवेल का पानी है उसके अंदर हमेशा ही नमकियात होंगी। मैं उन एरियाज़ की या उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सॉल्ट या फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के कुछ सॉल्टी माइंस हैं उनके अंदर, या कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा अब खारा पानी मिलता है, वहाँ पे उस चीज़ को ट्यूबवेल के पानी को या उसको जो सेम थोर जिसको कहते हैं उधर के इलाकों में पानी के से अवॉइड करें और ज़मीन के पानी से। आपको खुद ही पता चलता है और लोगों को पता है कि यहाँ पानी खारा है। तो इस चीज़ का ज़्यादा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि जहाँ के लोग खारा पानी इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों के लिए उनमें ये होता है। कुछ लोगों में ये भी मैंने देखा है कि कुछ एक बच्चे को हुआ और दूसरे को नहीं हुआ। सो ये भी अल्लाह ताला की एक नेचर है। सो इस चीज़ का कोई 100% नहीं है कि इस वजह से हुआ या उस वजह से नहीं हुआ, लेकिन पानी की वजह से ये डेफिनेटली फ्लोरोसिस का की वजह बनती है और इसको अवॉइड करने के लिए मैंने आपको प्रिवेंशन बता दी। सो जी, हमने डिस्कस कर लिया फ्लोरोसिस की कॉजेज़ का, उसका ट्रीटमेंट का और उसकी प्रिवेंशन का। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्लोरोसिस, आपके किसी बहन भाई को, अपने रिश्तेदार को, कोई फ्रेंड फैमिलीज़ को, किसी को भी ये जो मसला है जिससे ये बहुत गहरा मसला हो सकता है, स्पेशली आपके एस्थेटिक्स में, आपके कल के किसी भी ज़िंदगी के सोशल लाइफ में, तो आपको इस चीज़ से बचने के लिए जो भी कोई ट्रीटमेंट है, आप हमसे गेट इन टच एंड विल इंशाल्लाह विल हेल्प यू विद दैट। एंड स्टे इन टच एंड लेट्स जस्ट होप कि आपको हम इस फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट से हेल्प कर सकें।